नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। जिस प्रकार से मैंने वेदर मॉडल के बारे में चर्चा करी कि वेदर मॉडल चेंज होंगे, वो वेदर मॉडल चेंज हुए हैं और 6 दिनों के बाद जिस प्रकार से मैं बताऊँगा तो मौसम वहाँ पर क्या होगा कि चेंज हुआ हुआ दिखाई देगा और फिर से भी वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना है। इसके बारे में चर्चा करूँगा क्योंकि जो साइक्लोन दिखाया जा रहा था कि पहले उड़ीसा के ऊपर और पश्चिमी बंगाल के ऊपर करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अचानक से परिवर्तन कर दिया गया है भारतीय मौसम विभाग द्वारा, लेकिन अब और भी चेंज होने की संभावना है क्योंकि उड़ीसा के ऊपर और पश्चिमी बंगाल के ऊपर तो ज़्यादा ही खतरा मंडरा रहा है और म्यांमार की तरफ बहुत ही कम साइक्लोन जाते हैं। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि वहां पर जाने की संभावना जताई जा रही है, लेकिन और वेदर मॉडल है और सभी वेदर मॉडल है वो उड़ीसा की तरफ दिखा रहे हैं। केवल भारतीय आईएमडी का जो जेप्स मॉडल है वो दिखा रहा है कि म्यांमार की तरफ जा रहा है। लेकिन चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहेगा। आज के मौसम की स्थिति देखें तो आज काफी गर्म स्थिति बनने वाली है राजस्थान के ऊपर। गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी जो यूपी के क्षेत्र है, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होगा कि आज काफी गर्म रहने की संभावना है। लगभग 40-47 डिग्री तक तापमान बने रहेगी, जो काफी ज्यादा रहेगी। लेकिन कुछ जगह है ऐसी हो सकती है जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, दिल्ली का क्षेत्र, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्र है और हरियाणा का कुछ पश्चिमी भाग है, वहां पर क्या हो सकता है कि कुछ मौसम में बदलाव हो सकता है। अचानक से गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और पूर्वी उत्तर पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी इसी प्रकार से मौसम बदल सकता है। बादल हो सकते हैं दोपहर के बाद में अचानक से गर्जना वाले बादल और हल्की बरसात दे सकते हैं। थोड़ी सी गर्मी से राहत यहाँ पर ला सकते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है वहां पर मौसम ज्यादा संभावना नहीं है, कम संभावना है, कम दायरे में बरसात की संभावना बन रही है, लेकिन ज्यादातर लो संभावित लगाई जा रही है। आज की देखें तो आज उत्तर भारत के जो पहाड़ी क्षेत्र है, गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहाँ पर बरसात की संभावना हल्की है। उत्तराखंड सॉरी लद्दाख के ऊपर मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है 19 मई को आज। और पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी, जिसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी में धीरे धीरे जो सिस्टम बन रहा है इसके असर से लगातार नमी की हवाएं उत्तर पूर्वी भारत की तरफ पहुंचना शुरू हो गई है। मध्य भारत की बात करें तो गुजरात में तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश का कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है, आप क्या कह सकता हूँ कि पूर्वी मध्य प्रदेश है, वहां पर वेदर की होगी परिमानसू की वेदर। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा के दक्षिण क्षेत्र में ज्यादा बरसात की संभावना और उत्तरी कोंकण, गोवा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र है, उत्तरी मराठवाड़ा के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना है। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ऊपर भी प्री मानसून की वेदर एक्टिविटियां हो सकती है, यहाँ से गर्मी से थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन पिछले 24 घंटों में भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कई जगहों पर बरसात की गतिविधियां हुई है और केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मालाबार तट के क्षेत्र, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर भयानक बरसात की संभावना नजर आ रही है। अच्छी खासी भयानक बरसात, यानी जिस प्रकार से मानसून पहले आता है उससे पहले की बरसात काफी अच्छी होने वाली है। शायद लग रहा है कि मानसून 31 मई से पहले ही आ सकता है, क्योंकि आईएमडी ने जारी किया कि 31 मई को मानसून भारत के दक्षिण क्षेत्र में पहुंच जाएगा, लेकिन हमारा अनुमान था कि 28 मई के आसपास घोषणा हो सकती है कि दक्षिण भारत में मानसून पहुंच जाएगा। और अंडमान और निकोबार द्वीपों में कल परसों तक मानसून की घोषणा होने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से देखें तो 20 मई को उत्तर भारत का केवल पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर ही हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश की क्षेत्र है और उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र है, यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन तापमान काफी ज्यादा राजस्थान में बढ़ेगा, 48 डिग्री तक तापमान पहुंच सकते हैं कई जगहों पर। और पूर्वी भारत के ऊपर मौसम में बदलाव होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे करके। यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की गतियां हुई तो यहाँ पर तापमान में थोड़ी सी नीचे रहेंगे, तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, लो जैसी स्थिति नहीं बनेगी। गुजरात के ऊपर मौसम शुष्क रहेगा, मध्य प्रदेश के ऊपर मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन मध्य प्रदेश का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र जो छत्तीसगढ़ और विदर्भ से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना है। मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के क्षेत्र है, यहाँ पर हल्की बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु और मैं बताऊं तो मालाबार तट का क्षेत्र है और कर्नाटक के समूचे क्षेत्रों के ऊपर भारी बरसात के संकेत नजर आ रहे हैं। काफी जगहों पर भारी बरसात देखी जाएगी और अंडमान और निकोबार द्वीप के आसपास बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन विकसित हो जाएगा 20 मई से ही। और 21 मई को देखें तो 21 मई को यह पूर्वी भारत का क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र, जहाँ पर परिमानसून की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। और देखिएगा तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का भी क्षेत्र है, यहाँ पर भी मौसम बदलेगा क्योंकि यहाँ पर ट्रफ लाइन बनेगी। इस प्रकार से वो पंजाब के दक्षिण क्षेत्र से लेकर उत्तरी मध्य प्रदेश का क्षेत्र लगाकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में जाएगी। इस प्रकार से ट्रफ लाइन बनेगी और उत्तरी जो उत्तर पश्चिमी भारत के इन क्षेत्रों में जो कुछ लू का माहौल, काफी ज्यादा गर्माया हुआ माहौल होगा, तो यहाँ पर कुछ राहत मिलती हुई दिखाई दे सकती है। थोड़ा बहुत तापमान डाउन हो सकता है, लेकिन फिर भी लू चलने की संभावना बनी। केरल, तमिलनाडु और मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र है, रायलसीमा आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये है आपका 22 मई का प्रेडिक्शन।
22 मई का प्रेडिक्शन देखें तो यहाँ पर पूर्वी भारत का क्षेत्र है जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश भी शामिल है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्र। यहाँ पर प्री मानसून की वेदर एक्टिविटी होने की संभावना काफी ज्यादा है और पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भारत के ऊपर महसूस करेगा। पूर्वोत्तर राज्य में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी बरसात की संभावना है और बंगाल की खाड़ी की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ पर लो प्रेशर विकसित हो जाएगा और ये लो प्रेशर बनने के बाद में धीरे धीरे करके बड़ा सिस्टम बनेगा और इस साइक्लोन का नाम भी रेमल रखा गया है। देखिएगा तो दक्षिणी भारत में भी रेमल का असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा, ये सिस्टम बनेगा तो इसके असर से भी पहले ही यहाँ पर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मालाबार तट के क्षेत्र है, गोवा के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी वर्षा शुरू होती है। कुछ महाराष्ट्र के ऊपर भी असर होगा जिसमें दक्षिणी कोंकण गोवा, दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना बन जाएगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा में बरसात की गतियां होगी और इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में तो बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में मानसून की घोषणा हो सकती है शायद 22 मई के आसपास और 23 मई के आसपास। और देखिएगा तो यहाँ पर 23 मई को मौसम किस प्रकार से बदलेगा। पूर्वी भारत के ऊपर कुछ बरसात की संभावना बनी रहेगी यहाँ पर और दक्षिणी भारत का क्षेत्र है जिसमें केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, कर्नाटक का क्षेत्र है, यहाँ पर भारी बरसात की संभावना। लेकिन जो उत्तर पश्चिमी भारत का क्षेत्र है वो काफी ज्यादा गर्म बना रहेगा, लू जैसी स्थितियां बनी रहेगी। लेकिन इक्का दुक्का क्षेत्रों के ऊपर बीच बीच में लाइटनिंग स्ट्राइक वाले बादल बन सकते हैं। कारण क्या होगा कि लगातार बंगाल की खाड़ी से हवाएं कई जगहों पर पहुंच सकती है, ट्रफ लाइन बनेगी जिस प्रकार से मैंने बताया था कि 21-22 मई से ट्रफ लाइन बनना शुरू हो जाएगी और ये ट्रफ लाइन धीरे धीरे कर सक्रिय होगी तो शायद लग रहा है कि जून माह के पहले सप्ताह में कुछ उत्तर भारत के ऊपर बरसात की संभावना काफी बढ़ सकती है। और ये देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी जता रही है कि काफी बड़ा सिस्टम बन रहा है, लेकिन अभी ये से अनुमान लगाना बहुत कठिन हो रहा है कि ये सिस्टम कहाँ पर जाएगा, क्योंकि पहले ये वेदर मॉडल जता रहा था कि उड़ीसा के ऊपर जाएगा, लेकिन ये जिप्स मॉडल अभी चेंज हो गया है। लेकिन जो और बाकी वेदर मॉडल हैं वो अभी तक चेंज नहीं हुए, वो जता रहे हैं कि उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल की तरफ ये सिस्टम जा सकता है। देखिएगा तो ये भी वेदर मॉडल चेंज हो गया 24 मई का देखें तो इस प्रकार से है और ये और भी चेंज होने की संभावना ये जता रहा है कि यहाँ पर म्यांमार के ऊपर हिट करेगा, ये तूफान बनेगा तो और दक्षिणी भारत में तो इस प्रकार से बरसात होगी तब ये तूफान बनेगा। लेकिन ये बंगाल की खाड़ी के साथ साथ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर भी, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और पश्चिमी बंगाल की तरफ जाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, काफी ज्यादा बनी हुई है। और इसके बाद में जो ये भी वेदर मॉडल चेंज हो गया जो 25 मई का है, देखिएगा तो इसमें जताया जा रहा है कि म्यांमार की तरफ भी जाता दिखा दे रहा है और ये बांग्लादेश के दक्षिणी क्षेत्रों की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है ये साइक्लोन। और हो सकता है कि ये साइक्लोन उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ऊपर आएगा। मेरा अनुमान है कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और उत्तरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है और कुछ पश्चिमी बंगाल का दक्षिणी क्षेत्र है जो बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ क्षेत्र है, वहां पर पहुंचने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है। लेकिन अभी वेदर मॉडल जता रहे हैं तो क्या कर सकते हैं कि वेदर मॉडल जता रहे हैं कि म्यांमार के ऊपर बरसात की संभावना बन रही है और दक्षिणी भारत में देखें तो दक्षिण भारत में भारी बरसात की संभावना बनेगी जब ये साइक्लोन बनेगा, काफी बड़ा सिस्टम बनेगा तो इसकी वजह से दक्षिणी भारत में बरसात पहले ही शुरू हो जाती है। प्रायद्वीपीय भारत होने की वजह से लगातार, क्योंकि जब ये अपनी तरफ हवाएं खींचेगा तो इसका असर तो होगा ही होगा, क्योंकि हवाएं यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गति से अरब सागर से पहुंचेगी तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत का क्षेत्र केरल, तमिलनाडु के, कर्नाटक के और रायलसीमा, आंध्र प्रदेश की तरह यहाँ पर बरसात की गतियां बढ़ेगी। और ये भी वेदर मॉडल चेंज हुआ है 26 मई का और ये देखते हैं ये 27 मई का प्रेडिक्शन है। 27 मई वाला वेदर मॉडल बता रहा है कि यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में जाने की संभावना है, बांग्लादेश के ऊपर जाने की संकेत नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी अनुमान है कि यह सिस्टम भारत के पूर्वी क्षेत्रों से होकर अंदरूनी क्षेत्र में दाखिल होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। और इसी प्रकार से देखेंगे तो ये सिस्टम अभी ये वेदर मॉडल भी चेंज हुआ है, जो कि वेदर मॉडल 28 मई का है, यह भी वेदर मॉडल चेंज हो गया था, अभी भी चेंज हो गया है और भी ये चेंज होने की संभावना। यहाँ पर पूर्वोत्तर राज्यों में ये सिस्टम नहीं पहुंचेगा शायद, और मेरा अनुमान है कि ये सिस्टम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देख